किसी वन में एक सिंह रहता था। उसका नाम था कराल केसर। किसी समय वह बद्धा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। पर फिर एक बार हाथी से उसका भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर कराल केसर बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वह इतना अशक्त और लाचार हो गया था कि खुद अपना भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। उस बूढ़े और अशक्त शेर का एक स्वामी भक्त सेवक था, सियार धूसरक। वह उसकी बद्धी चिंता करता था और आधे वक्त में उसकी मदद करता था। एक बार की बात, कराल केसर को बद्धे जोर की भूख लगी। उसने धूसरक से कहा कि वह जाकर उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। धूसरक जंगल से निकल पास के एक गांव की ओर चल दिया। वहां उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जो बद्धा दुखी और चिंताकुल था। धूसरक ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है मामा, तुम बड्ढे परेशान लगते हो। गधा सचमुच उस दिन बद्धा दुखी था। बोला, देखो भाई, मैं सारा दिन बुरी तरह काम करता हूं, फिर भी धोबी बुरी तरह से मुझे मारता है। तुम ही बताओ, ऐसे जीवन से क्या फायदा। इस पर धूसरक ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मामा, तुम जंगल में चलकर क्यों नहीं रहते। वहां इतनी अच्छी कोमल कोमल घास है और ऐसी शीतल सुहानी हवा बहती है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वहां तुमसे विवाह के लिए आतुर 3 गर्द भिड़ियां भी हैं। अगर चाहो तो झटपट मेरे साथ चलो, फिर ऐसा सुख तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। सुनकर गधे को अच्छा लगा, पर कुछ सोचकर बोला, लेकिन मित्र, जंगल में हम घास पास वाले जीवों का कैसे गुजारा होगा। हम जैसे लोग किसी न किसी का शिकार बन ही जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो मामा, सियार धूसरक बोला, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। फिर 3 इतनी सुंदर गधियां वहां हैं कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और खाने को तो एक से एक ऐसी बढ़िया वनस्पतियां हैं जैसी शायद खाली स्वर्ग में ही होती हों। अब तो गधा झटपट तैयार हो गया। बोला, चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। धूसरक सियार मीठी मीठी बातों में फंसाकर आखिर गधे की उस कसलकेसर शेर के पास ले आया। शेर गधे को देखते ही उसे मारने के लिए झपटा, पर इतनी देर में गधा भी चौकन्ना हो गया था। उसने तेजी से दुलत्ती मारी और भाग निकला। शेर बेचारा हाय कहकर बिलबिलाता रह गया। गधे के जाने के बाद धूसरक सियार ने शेर से कहा, कराल केसर लज्जित हो गया। बोला, थोड़ी देर में धूसरक सियार फिर से गधे के पास पहुंचा। उस लंबकर्ण गधे ने नाराज होकर कहा, बड़ी अच्छी जगह ले गए थे तुम मुझे, मेरी तो जान के लाले ही पढ़ी गए। इस पर धूसरक सियार ने हंसते हुए कहा, तुम भी मामा यूं ही रहे, वह गद्दी तो तुम्हें प्यार करने के लिए आगे बढ़ी और तुम भाग निकले। क्या कहा, वह गधी थी? देखने में तो नहीं लगती थी। कि खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। अब तो गधा फिर से झटपट जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। धूसरक सियार मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर दोबारा उसे शेर के पास ले आया। इस बार उस बूढ़े और अशक्त शेर कराल केसर ने कोई भूल नहीं की और एक ही झपाटे में उसका काम तमाम कर दिया। फिर सियार को उसकी रक्षा करने के लिए कहकर स्नान करने चला गया। उसके जाने के बाद धूसरक सियार अपने लालच को रोक नहीं पाया। उसने झटपट उस गधे के कान और दिल खा लिया। शेर लौट कर आया तो लंबकर्ण गधे के कान और दिल को न पाकर क्रोध से भर गया। बोला, दुष्ट, तूने मेरे शिकार को झूठा कर दिया, अब मैं इसे कैसे खाऊंगा। सस पर सियार चतुराई से बात बनाते हुए बोला, महाराज, इसके कान और दिल तो था ही नहीं, वरना आप ही सोचिए, एक बार धोखा खाने के बाद यह एक बार फिर आपके पास कैसे आ जाता। सुनकर कराल केसर संतुष्ट हो गया। उसने सियार को उसका हिस्सा दिया और फिर लंबकर्ण को खाने में जुट गया। जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, वह एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता, फिर उसी गड्ढे में जा गिरता है। ऐसा ही तो वह मूर्ख लंबकर्ण गधा था जिसने मूर्खता के कारण बिना बात अपनी जान गंवाई।